हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ से हुआ, उसके फाउंडर कौन है, वो कब फाउंड हुआ और जो पहले था वो कैसा था, उसमें कितने माइक्रो प्रोसेसर्स थे, उसमें कितनी चिप्स लगी हुई थी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ईच क्रूशियल फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, जो अपनी फंक्शनैलिटी के लिए हर एक चीज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, हर एक कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स एक्सप्लोर सम की कंपोनेंट्स, देयर इन्वेंटर्स एंड द इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड द डेवलपमेंट। तो अभी हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? उनके इन्वेंटर्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड देयर डेवलपमेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी हैव द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के जो इन्वेंटर है वो है फेडरिको फेगिन। 1971 में इसका इन्वेंशन हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये देख लेते हैं। द इंटेल 4004 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल का। इंटेल, उसका जो मॉडल नंबर था वो था 4004। इट कंटेन 2300 ट्रांजिस्टर्स। इसमें 2300 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। एक स्टार कंट्रास्ट था जो टुडेस चिप्स विच कंटेन बिलियंस, और आज की जो एक चिप होती है उसमें बिलियंस ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। It paved the way for the development of personal computers, revolutionizing the tech industry. जो माइक्रो प्रोसेसर है उसने क्या किया? उसने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, डेवलपमेंट। जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स आज अपने पास यूज कर पा रहे हैं, पहले क्या होता था, कंप्यूटर के साइजेस बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज जो पर्सनल कंप्यूटर है वो काफी पोर्टेबल हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसने अपने आप को डेवलप किया। ओके, नंबर 2 इज रैम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के जो इन्वेंटर है वो है रॉबर्ट डेनार्ट। 1968, हाँ जी, जो फर्स्ट रैम थी वो 1968 में बनी। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी अलाउज कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली फॉर क्विक एक्सेस। तो रैम क्या करता है? अलाउ करता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। विदाउट रैम कंप्यूटर्स वुड बी इनक्रेडिबली स्लो। रैम अगर नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, as you would have to retrieve data from long term storage consistently। बहुत टाइम लेगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो रैम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द हार्ड ड्राइव। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट टीम लेड बाय रेनॉल्ड बी जॉनसन 1956। रेनॉल्ड बी जॉनसन ने इसको फाउंड किया 1956 में। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो फर्स्ट हार्ड ड्राइव थी ना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा अचंभा होगा इस सुन के, जो हमारी फर्स्ट हार्ड ड्राइव थी उसका जो साइज था वो तो सिर्फ और सिर्फ 5 MB। 5 MB में आज हमारी फोटो भी सेव नहीं हो सकती। लेस देन अ सिंगल फोटो टुडे, आज हमारी फोटो भी सेव नहीं हो सकती। और इसका जो साइज था वो था एक रेफ्रिजरेटर जितना। एक जो हमारे घर में फ्रिज होता है उतनी हमारी हार्ड ड्राइव थी, जो फर्स्ट हार्ड ड्राइव थी। लेकिन आज की जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत स्मॉल हो गई है, सेवरल टेराबाइट्स, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है, और टीबीज तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। ओके, सो द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के जो इन्वेंटर है वो है डगलस एंजलबर्ट। 1964 पहला माउस कब आया? 1964 में आया। एंजलबर्ट फर्स्ट माउस वाज मेड अप ऑफ वुड एंड हैड जस्ट वन बटन। जो फर्स्ट माउस था वो लकड़ी से बना हुआ था और उसमें सिर्फ एक ही बटन था। द माउस ट्रांसफॉर्म्ड हाउ यूजर्स इंटरैक्ट विद कंप्यूटर, लीडिंग टू मोर इंट्यूटिव ग्राफिक इंटरफेस। माउस की जो इंपॉर्टेंस है ना, जब हम कोई ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो उसमें काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माउस। ओके, द कीबोर्ड। नेक्स्ट है कीबोर्ड। क्रिस्टोफर लैथन शोल्स, हमारे जो कीबोर्ड के फाउंडर है वो है क्रिस्टोफर लैथन शोल्स। 1874 में हमारा जो कीबोर्ड है वो फर्स्ट कीबोर्ड बन के आया। शोल्स डेवलप्ड द QWERTY कीबोर्ड टू प्रिवेंट टाइपराइटर जैम्स बाय प्लेसिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेटर्स फॉर अपार्ट। तो इन्होंने क्या किया? QWERTY, जैसे आपने देखा होगा हमारा जो कीबोर्ड होता है वो इस QWERTY बेस्ड है, इस तरह से उन्होंने
लेटर्स को रखा है ताकि टाइपराइटर्स की जो है वो स्पीड इंप्रूव हो। इम्पैक्ट क्या है? QWERTY कीबोर्ड इज स्टिल द प्राइमरी इनपुट मेथड्स फॉर कंप्यूटर ग्लोबली। आज भी ग्लोबली हम ज्यादा प्रेफर करते हैं इस वाले कीबोर्ड को, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कीबोर्ड में ABCD करके लेटर्स नहीं होते, QWERTY मोड में होते हैं। मॉनिटर कार्ल फेर्डिनांड ब्रॉन 1897 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया। 1897 जो फर्स्ट मॉनिटर था वो कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले था, उसमें ये चीज यूज हुई थी। इम्पैक्ट क्या है? मॉनिटर्स हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम बल्की लो रेजोल्यूशन स्क्रीन टू द अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फ्लैट डिस्प्लेज वी यूज टुडे। जैसे पहले के जो हमारे टीवीज होते थे, आपने देखा होगा काफी ज्यादा उसमें बल्क रहता था, बट आज के टाइम पर क्या हो गया? फास्ट फ्लैट डिस्प्ले यूज होने लग गई है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, अल्ट्रा HD डेफिनेशन यूज होने लग गई है, तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट 7 वी हैव द ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इन्वेंटर थे NVIDIA टीम बाय कर्टिस प्रीम, 1999 में आया। GPU कब आया? 1999 में, ज्यादा पुराना नहीं है। The GPU was originally designed to render graphics for video games. Mostly इसको वीडियो गेम्स के लिए डिजाइन करने के लिए बनाया गया, लेकिन आज ये काफी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, माइनिंग वगैरह, उसमें भी काम में आता है। इम्पैक्ट क्या है? हैव बिकम क्रिटिकल कंपोनेंट इन फील्ड सच एज गेमिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये। नेक्स्ट वी हैव टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का क्या यूज होता है? E.A. जॉनसन ने इनको 1965 में, हाँ जी 1965 में टच स्क्रीन का इन्वेंशन हो गया था। द फर्स्ट टच स्क्रीन वाज यूज्ड फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को सबसे पहले हमने क्या किया था? उसको सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टच स्क्रीन बनाई थी, बट इट वाजंट अंटिल बट 2000 तक वो वाइडली आई नहीं, अडॉप्टेड। 2000 के बाद वो काफी पूरी दुनिया में अडॉप्ट करने लग गए। कंज्यूमर डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट, क्योंकि 2000 के बाद ही ज्यादा स्मार्टफोन्स वगैरह का डेवलप हुआ। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इज नाउ अ स्टैंडर्ड फीचर, और आज के टाइम पर क्या है? टच स्क्रीन की जो टेक्नोलॉजी है वो स्टैंडर्ड फीचर है। मॉडर्न डिवाइस जैसे कार हो गई, कार में टच स्क्रीन का यूज होता है, सेल फोन में होता है, LED में होता है, काफी जगह हम टच स्क्रीन का आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन पर होता है, बहुत जगह इसका यूज है। आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गई है, वो भी टच स्क्रीन बेस्ड है ना। एंड 9th क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इन्वेंशन कब हुआ? 1960s में ही हो गया था, काफी पुराना है, बट ग्लोबली इसको अडॉप्ट हमने थोड़ा टाइम लगा दिया। लिक्लीडर ने इसको क्या किया? इन्वेंट किया। द आइडिया ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओरिजिनेटेड इन द 1960s में ही आ गया था आइडिया, बट इट बिकेम प्रैक्टिकली विद द राइज ऑफ फास्ट इंटरनेट स्पीड। लेकिन जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ी तब इसको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? क्लाउड सर्विस लाइक ग्लोबल ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव, Amazon वेब सर्विसेज अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा रिमोटली, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल स्टोरेज। तो अभी काफी ज्यादा इसको हम क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको हम ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी टू यूज है। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा। स्टोरेज डिवाइस, ये सारी चीजें मैं उसमें बता चुकी हूँ। इजी टू यूज है, और ये हमें क्या करता है? सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करता है, तो वही चीज इसका है मेन, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स जैसे माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, इनके जो फाउंडर्स थे वो कौन थे, इनका जो जन्म है, इनका जो इन्वेंशन है वो कब हुआ, और इसके पीछे की कहानी क्या है। कि किसी चीज को शुरू तो हम किसी और मोटिव से करते हैं, बट ग्लोबली, और बाद में क्या होता है? प्रैक्टिकली वो यूज किसी और काम में भी होने लग जाता है, वो डेवलप हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर यहाँ अटेंड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सभी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइन, मल्टीमीडिया, वेब डिजाइन एंड AutoCAD एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल कंप्यूटर कोर्सेज। ओके, सो थैंक यू सो मच।